भाइयों और बहनों, आज की इस पावन सभा में आप सभी भक्तजनों का हृदय से स्वागत है। जरा अपने मन को शांत कीजिए, गहरी सांस लीजिए और अपने भीतर भगवान का स्मरण कीजिए। आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं जो सिर्फ कहानी नहीं है बल्कि जीवन का सार है, धर्म का संदेश है और भगवान पर अटूट विश्वास की शक्ति का प्रमाण है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक गरीब लेकिन अत्यंत श्रद्धालु भक्त रहता था। उसका नाम था धीरदास। धन दौलत उसके पास कुछ नहीं थी, लेकिन उसके पास एक चीज थी जो बड़े बड़े राजाओं के पास भी नहीं होती, और वह थी भगवान पर अटूट विश्वास। धीरदास रोज सुबह उठकर नदी में स्नान करता, तुलसी के पौधे को जल देता और फिर भगवान विष्णु का नाम लेकर दिन की शुरुआत करता। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते, कहते, अरे धीरदास, भगवान को इतना याद करने से क्या मिलेगा? काम करो, धन कमाओ, तभी जीवन सुधरेगा। धीरदास मुस्कुराता और बस इतना कहता, मुझे भगवान का नाम मिल गया, इससे बड़ा धन कोई नहीं। एक दिन ऐसा आया जब धीरदास की परीक्षा लेने का समय आया। गांव में भयंकर सूखा पड़ा, खेत सूख गए, अनाज खत्म हो गया, लोग परेशान हो गए। सब लोग अपने अपने घरों में अनाज छुपाने लगे, लेकिन धीरदास के घर में तो पहले से ही कुछ नहीं था। उसकी पत्नी ने कहा, आप रोज भगवान का नाम लेते हैं, लेकिन अब हमारे पास खाने को कुछ भी नहीं, बच्चों का क्या होगा? धीरदास ने शांत स्वर में कहा, जिसने हमें जन्म दिया है वही हमारा पालन करेगा। अगले दिन सुबह धीरदास मंदिर गया, हाथ जोड़कर बोला, हे प्रभु, मैं आपसे कुछ मांगने नहीं आया, बस इतना चाहता हूं कि मेरी श्रद्धा कभी कम न हो। इतना कहकर वह घर लौटा। जैसे ही घर पहुंचा, उसने देखा दरवाजे पर एक बोरी रखी है। उसने खोला तो उसमें गेहूं भरा था। पत्नी ने पूछा, ये कहां से आया? धीरदास बोला, जहां से सब आता है। पत्नी समझ गई ये भगवान की कृपा है। अब रोज सुबह दरवाजे पर अनाज की बोरी मिलने लगी। गांव वाले चकित हो गए। उन्होंने सोचा, जरूर धीरदास चोरी करता है। एक दिन कुछ लोगों ने छिपकर देखा। सुबह सुबह मंदिर के पास एक दिव्य प्रकाश हुआ और उसी प्रकाश से एक साधु प्रकट हुए। वह साधु बोरी लेकर धीरदास के घर के बाहर रख देते और फिर अदृश्य हो जाते। गांव वाले समझ गए, ये कोई साधारण बात नहीं, ये भगवान की लीला है। अगले दिन गांव के लोग धीरदास के पास आए और बोले, हमें माफ कर दो, हम तुम्हें गलत समझते रहे। धीरदास ने कहा, मुझे नहीं, भगवान से माफी मांगो, क्योंकि मैंने तो सिर्फ उन पर विश्वास किया था। तभी आकाश से आवाज आई, हे भक्तों, जो मुझ पर सच्चे मन से विश्वास करता है, मैं उसकी रक्षा स्वयं करता हूँ। सब लोग जमीन पर गिर पड़े, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। भाइयों और बहनों, ये कथा हमें सिखाती है कि भगवान को पाने के लिए धन नहीं, मन चाहिए, पूजा के लिए सोना नहीं, श्रद्धा चाहिए, और चमत्कार देखने के लिए आंखें नहीं, विश्वास चाहिए। आज के समय में लोग कहते हैं भगवान कहाँ है? मैं कहता हूँ, जहाँ विश्वास है वहीं भगवान है। जरा सोचिए, जब जीवन में कठिनाई आती है, बीमारी आती है, परेशानी आती है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? घबराते हैं, शिकायत करते हैं और कभी कभी भगवान को दोष भी देते हैं। लेकिन सच्चा भक्त वही है जो कठिन समय में भी कहे, प्रभु आपकी इच्छा में ही मेरी भलाई है। कहते हैं, धीरदास की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु स्वयं उसके सामने प्रकट हुए। भगवान बोले, वत्स, वर मांगो। धीरदास बोला, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना वर दीजिए कि मेरा विश्वास कभी डगमगाए नहीं। भगवान मुस्कुराए, बोले, तुमने सब कुछ पा लिया। और सच मानिए भक्तों, जिसे भगवान पर विश्वास मिल गया, उसे संसार की हर वस्तु मिल गई। तो भाइयों और बहनों, आज के इस पावन दिन पर हम सब मिलकर प्रण लें,
कि हर परिस्थिति में भगवान का नाम लेंगे, किसी का बुरा नहीं सोचेंगे और अपना विश्वास कभी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि भाग्य बदलने में समय लगता है लेकिन भगवान बदलने में एक क्षण भी नहीं लगाते। बोलिए भगवान विष्णु भगवान की जय। सभी भक्तों पर प्रभु की कृपा बनी रहे।